पिक्चर में फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट डिस्कस करते हैं। तो गिवन है कि कंसिडर अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा इज अलाउड टू फॉल ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ सेपरेशन डी। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, सिंगल कलर लाइट है और हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, इस लाइट की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, इज अलाउड टू फॉल ऑन सिंगल स्लिट, जो कि एक सिंगल स्लिट के ऊपर फॉल हो रहे ऑफ सेपरेशन डी। और इस स्लिट की जो सेपरेशन है वो डी के इक्वल है, यानी सिंगल कलर लाइट जो है एक स्लिट के ऊपर फॉल हो रहे। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट पास थ्रू अ नैरो स्लिट, यानी इस स्लिट से जो कि वेव फ्रंट का एक पोर्शन पास होगा और ये जो है फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन है, यानी सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब यहाँ से जो यानी जो वेव फ्रंट आएगा वो उसी स्पेरिकल वेव फ्रंट का जो पोर्शन होगा इस स्लिट के ऊपर वो एज अ प्लेन अपीयर होगा यहाँ पे। अब ईच पॉइंट ऑन द सेक्शन ऑफ दिस वेव फ्रंट सेंड्स आउट सेकेंडरी वेवलेट टुवर्ड द स्क्रीन, यानी अब इस प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, अब ये पॉइंट स्लिट की वजह से डिस्टर्ब हो रहे क्योंकि यहाँ पर डाइफ्रैक्शन है, यानी यहाँ पर ये स्लिट जो है एज अ ऑब्स्टिकल है, तो यहाँ पर ये डिस्टर्ब होंगे और डिस्टर्बेंस के बाद जो है ये सेकेंडरी स्पेरिकल वेव प्रोड्यूस करेगा और स्क्रीन की तरफ यानी इसको सेंड करेगा। In this way, the light wave spread behind the narrow slit and produced diffraction pattern on the screen. अब इस narrow slit के बाद जो है ये जो beam of light है ये स्प्रेड होगा, यानी ये डाइफ्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, स्प्रेडिंग होगा और स्क्रीन पे जो है डाइफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा। The wavelets are focus on the screen, यानी ये जो वेवलेट्स है इसको स्क्रीन के ऊपर फोकस करना है विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो इसके लिए यानी कन्वेक्स लेंस यूज कर देते हैं, यानी इस वेवलेट जो है अब जैसे कि स्पेरिकल वेव फ्रंट है, यानी यहाँ पर ये हर डायरेक्शन में जो वेव है ये स्प्रेड होगा, यानी इस तरह से ऊपर के डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में स्प्रेड होगा। लेकिन यहाँ से हमने एक पैरेलल साइड को कंसिडर किया है, जैसे कि इसके आगे हमने लेंस रखा है इस वाले साइड की वेव के, तो ये यानी सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज होगा कन्वेक्स लेंस की मदद से। द वेवलेट्स आर इन फेज, अब ये जो वेवलेट है ये इन फेज है। द पाथ डिफरेंस बिटवीन द स्लिट इज इक्वल्स टू द वेवलेंथ लैम्डा। अब ये जो वेव यहाँ से पास हो रही है, ये जो वेवलेट है यहाँ से जो वेवलेट प्रोड्यूस हो रही है सेम फेज की है, यानी अब यानी इस स्लिट की सेपरेशन के रिस्पेक्ट से यहाँ की जो वेवलेंथ डिफरेंस होगा, यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी जैसे कि पॉइंट सी है, इन दोनों के बीच में जो वेवलेंथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा के बराबर होगा। At point P on the screen, destructive interference will be take place due to the path difference lambda by 2 between the middle and both upper and lower rays. अब यानी जो पॉइंट पी हमने कंसिडर किया है, यानी हमने इस वाले साइड की जो पैरेलल रेज है इसके आगे लेंस रखा है। अब ये रे यहाँ पर यानी अपीयर हो रहे, यहाँ पर जो है यानी कन्वर्ज हो रहे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये डार्क होगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। और क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर है हमारा, लेट सपोज जो सेंटर वाला वेव है, यानी यहाँ सेंटर से जो वेव फ्रंट होगा, वेवलेट होगा, ये इसके साथ यानी यहाँ से यहाँ तक यानी टोटल वेवलेंथ डिफरेंस जो है वो 1 वेवलेंथ डिफरेंस है, तो सेंटर से हाफ वेवलेंथ डिफरेंस होगा। और इस तरह से हाफ वेवलेंथ डिफरेंस में चूंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होते हैं, यानी एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रप कोइंसाइड होगा, तो इस वक्त जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी यहाँ पर इस पॉइंट पे डार्क फ्रिंज होगा। यानी मिडल यानी ये वाला जो सेंट्रल यहाँ पर जो वेवलेट है ये ऊपर वाले के साथ भी हाफ वेवलेंथ पे है और इसके साथ भी हाफ वेवलेंथ पे है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके साथ जो है यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेगा। अब आ जाते हैं यहाँ से जो वेवलेंथ का फार्मूला है सेपरेशन के रिस्पेक्ट से, यानी इस सिंगल स्लिट पे जो वेवलेंथ का फार्मूला है इसकी मदद से हम इस लाइट वेव की वेवलेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। तो वेवलेंथ के लिए ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर देते हैं, ए बी सी ट्राइंगल। लेट सपोज हमारे पास ये जो स्लिट के बीच में जो सेपरेशन है और इसी तरह से ये जो है जैसे कि ए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और इस तरह से ये पॉइंट सी है, बीच में एंगल बना थीटा। अब ए और बी के बीच में जो वेवलेंथ का डिफरेंस है वो लैम्डा के इक्वल है, लेकिन हमने इस सेंटर वाले वेव को कंसिडर करना है, तो ये लेट सपोज ये ए और ये स्मॉल बी, और यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ टोटल सेपरेशन डी के बराबर है, यानी टोटल सेपरेशन जो है ये डी के इक्वल है।
अब यहाँ से यहाँ तक जो सेपरेशन होगा ये d/2 के इक्वल होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो वेवलेंथ है ये λ/2 के, और यहाँ से यहाँ तक जो वेवलेंथ डिफरेंस है वो λ के इक्वल है। तो इसके लिए हम ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर देते हैं, ट्राइंगल कैपिटल A स्मॉल a और b, यानी फ्रॉम ट्राइंगल यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बना हमारे पास कैपिटल A स्मॉल a b। अब यहाँ पर हमें मालूम है ये वाला साइड जो है ये वेवलेंथ λ/2 के इक्वल है, और ये जो साइड है यानी ये d/2 के इक्वल है। अब यानी ये है हमारे पास यानी परपेंडिकुलर, ये वाला साइड जो है परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से फाइंड कर देते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये बराबर होगा परपेंडिकुलर यानी ये बराबर है AB के इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज जो है ये स्मॉल a और कैपिटल A के इक्वल है। जैसे अगर इसके अंदर हम वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू AB की जगह पर आ जाएगा λ/2, और स्मॉल a और कैपिटल A के बीच यहाँ पर आ जाएगा जगह पे यानी d/2 आ जाएगा, इससे d/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा d/2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू λ/2 आ जाएगा। ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये इक्वेशन बन जाएगा d साइन थीटा इज इक्वल्स टू λ। और इस इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है इसको हम जनरली इसी तरह से लिख लेते हैं कि d साइन थीटा इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा m λ। लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन 1। इसी तरह से इस इक्वेशन की मदद से यानी इक्वेशन 1 की मदद से हम वेवलेंथ ऑफ लाइट भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 we can calculate the wavelength of light, we can calculate यानी हम वेवलेंथ को कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट मालूम कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। और ये m जो है ये नंबरिंग है, यानी जिस तरह से यानी दो वेव के बीच में जो डिफरेंस है वेवलेंथ डिफरेंस है, यानी ये 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये वेवलेंथ डिफरेंस है। अब यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज यानी यहाँ पर जो कि इस रीजन पे ब्राइट फ्रिंज प्रोड्यूस होगा, और फिर इस तरह से डार्क और फिर इस तरह से ब्राइट, यानी दो कंसेक्यूटिव जो मैक्सिमा है और या जो मिनिमा यानी दो कंसेक्यूटिव डार्क मैक्सिमा के बीच में जो है यानी दो मैक्सिमा के बीच में इस तरह से मिनिमा होगा, और इस तरह से दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच में मैक्सिमा होगा। और ये है डायफ्रैक्शन पैटर्न, यानी सेंटर पार्ट जो है ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा, फिर इस तरह से सेकंड मैक्सिमा, फिर थर्ड मैक्सिमा, और इस तरह से फर्स्ट मैक्सिमा में ये फर्स्ट मिनिमा, फिर सेकंड मिनिमा, फिर थर्ड मिनिमा, और इसी तरह से ये डायफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस होगा। सिंगल स्लिट यानी इस तरह से सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन जो है प्रोड्यूस होगा। अल्लाह हाफिज़।